ओके, तो ये एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें देखते हैं कि हुंट अपने गैंग के सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि तुम जल्दी से इस सारा को मार के खत्म करो। जिस चीज को सुन के उन सारे लोगों में से एक लड़का बोलता है कि हाँ, ये बॉस एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि भले ही ये सारा कितनी भी ज्यादा ताकतवर हो, पर अभी इसके दोनों पैर पूरी तरीके से जख्मी है। जिसके बाद आगे वो सारे को सबसे पहले मारने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक उसे वह पीछे से सर में एकदम जोर से लात पड़ती है, जिसके लगते ही वो तुरंत जमीन में नीचे गिर जाता है। जिसके बाद आगे हमें देख पाते हैं कि ये चीज करने वाली और कोई नहीं बल्कि लिम थी। और तभी ये सब देख के हुंटे और वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भला यहाँ पे ये नई लड़की कौन आ गई है। तभी लिम को वहाँ पे देख के सारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर आगे उसे बोलती है कि सीनियर, आप भला यहाँ पे कैसे आ गई हो। तभी लिम सारा की बुरी हालत को देखकर उसे बोलती है कि तुमने तो यहाँ पे अपने आप को बहुत ही ज्यादा चोट पहुँचा ली है। और जब वो ये बोल रही थी तभी उसे पीछे से एक दूसरा लड़का एकदम जोर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट देन जिसके पहले की वो ऐसा कर पाए, उल्टा लिम ही उसे एकदम जोर से फेस में मार के आगे सारा को बोलती है कि इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाई देता है कि लिम ने वहाँ के सारे बदमाश लोगों को एकदम आसानी से मार के सबक सिखा दिया था। जिस चीज को देख के सारा और हुंटे दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हुंटे बोलता है कि भला ये नई बीच कहाँ से आ गई है, और भले ही मेरे लड़के थोड़े से थके हुए हो, पर इसने तो उन्हें एकदम आसानी के साथ खत्म कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे सारा के अलावा एक और मॉन्स्टर आ गई है। तभी लिम आगे हुंटे के पास आते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तो फिर अब जब मैंने यहाँ के सारे बदमाशों को सबक सिखा दिया है, तो अब आगे बस तुम ही अकेले बचे हो। और फिर तभी उसे अपने तरफ आता देख हुंटे तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर तुरंत अपने कुछ दोस्तों को मैसेज करता है कि तुम जल्दी से यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़े परेशानी में फंस चुका हूँ। पर फिर अगले सेकंड लिम उसे चेहरे में इतना जोर का किक मारती है कि हुंटे तुरंत जल्दी से जमीन में नीचे गिर जाता है। जिसके बाद आगे सारा उसे बोलती है कि सीनियर, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, पर आप भला यहाँ पे कैसे आ गई हो। जिसपे वो उसे बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई हो, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी इतनी ज्यादा चिंता थी कि मैं तुम्हें तब से फॉलो कर रही हूँ जब से तुमने इस मिशन को चालू किया है। और फिर जब मैं इस कंस्ट्रक्शन साइट के पास आई तब मुझे ऊपर से किसी की एकदम जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे ऊपर आ गई। और फिर आगे वो सारा से पूछती है कि तुम भला ये लोग इस फाइट क्यों कर रहे हो, और इसका मतलब कहीं तुम पकड़ा तो नहीं गई। जिसपे सारा उसे थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है कि हाँ सीनियर, बस बात यह है कि ये बदमाश लोग एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को एक दूसरे बच्चे को मारने के लिए बोल रहे थे, और फिर आगे ये लोग मुझे भी यही करने के लिए बोलते हैं। और यही सब करते वक्त ये लोगों का बिहेवियर इतना ज्यादा बेकार और घिनौना था कि मैं अपने आप को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर तभी सीन थोड़ा सा पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम बाजी को थोड़ा सा शॉक में देखते हैं, और उसकी हालत एक पेपर को देख के हो गई थी जो कि सारा का एप्लीकेशन फॉर्म था। जिसके बाद आगे वो लिम को बोलता है कि अब भला हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ के मिनिस्टर ने तो सारा की जॉब की एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है, पर अगर हम लोग इस मैटर को जल्दी से सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आगे ये लोग सारा के एप्लीकेशन को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। और सारा को लेकर प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है और वो हमेशा कुछ उटपटांग चीज कर देती है, और वो तो इस बारे में भी केयर नहीं करती कि कहीं उसे किसी के साथ फाइट करते हुए चोट ना लग जाए। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए वो थोड़े टाइम पहले ही गैंग से अकेले ही लड़ने के लिए चली गई थी, और वो भी बस अपने खुद के पावर के ऊपर भरोसा करके। तो अब अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर आगे वो अपने और कोई मिशन में अपने आप को इतने ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी और नुकसान पहुंचा देगी कि उसे गहरी चोट तक लग सकती है। जिसके बाद आगे हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे सारा ने बिल्कुल ऐसा ही कर दिया था, और इसी रीजन से वो लिम से माफी मांग रही थी, ये बोलकर कि सीनियर आप प्लीज मुझे माफ कर दो, और अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, इसलिए अब बस इस बार मुझे एक लास्ट चांस दे दो ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। तभी ये सुनकर लिम अपने मन में बोलती है कि मैंने तो ये पहले से ही प्लान करके रखा था कि मैं तो तुम्हें एकदम अच्छे से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और सिस्टम के बारे में सिखा दूंगी ताकि तुम्हें सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर आगे वो उसे बोलती है कि ठीक है सारा, मैं सबको समझ रही हूँ कि तुम अपने आप को क्यों होल्ड बैक नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारी जगह इस सिचुएशन में होती तो फिर शायद मैंने भी ऐसा ही कुछ किया होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें आगे से ये सब करने की परमिशन दे रही हूँ या फिर जो तुमने अभी किया है उसे सही कह रही हूँ, बट मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अब आगे से तुम ऐसी कोई भी चीज करने के पहले मेरे से या फिर अपने कोई और सीनियर से परमिशन ले लेना, और अगर तुम्हें हाँ बोले तो तुम फाइट करना और ना बोले तो मत करना। तो फिर क्या अब तुम्हें मेरी ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। सारा हैरान होते हुए रिप्लाई करती है हाँ सीनियर, मैं सब कुछ एकदम अच्छे से समझ गई हूँ। फिर आगे लिम सारा से पूछती है कि क्या यहाँ पे इस गैंग के सारे मेंबर थे, जिसपे वो उससे बताती है कि हाँ यहाँ पे इस गैंग के सारे मेंबर है, जिसमें से 5 लोग जूनियर बच्चे हैं। ठीक है, तो फिर अब तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करके यहाँ पे बुला लो, और जब तक वो लोग यहाँ पे नहीं आते तुम इन लोगों की अच्छे से निगरानी करो। और फिर जब वो सारा को ऐसा बोल रही थी तभी हम देख पाते हैं कि हुंटे को उसके फोन में किसी का अचानक से मैसेज आता है, और जिसके पहले कि वो उस मैसेज का रिप्लाई करे अचानक से उस जगह पे कोई और नया लड़का आ जाता है, और फिर वो एकदम जोर से चिल्ला के हुंटे को बोलता है कि तुम भला मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे। जिसके बाद आगे हमें दिखाई देता है कि ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और इसने अपने साथ कुछ और लड़कों को भी लाया था। फिर आगे वो सारा को बोलता है कि हमें मिले बहुत टाइम हो गया है ना पागल लड़की, और फिर यहीं पर हमें पता चलता है कि इसका नाम हैमबर्गर है और ये हुंटे की ही तरह गैंग का बॉस है। तभी सारा उसे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है कि भला अचानक से यहाँ पे ये हैमबर्गर कैसे आ गया है, क्योंकि ये तो मेरे स्कूल का एक टॉप क्लास का फाइटर था जिसने बहुत सारे
सारे रेसलिंग के चैंपियनशिप मैचेस को जीते हैं, पर इसके बेकार बिहेवियर के कारण इसे फाइटिंग करने से बैन कर दिया गया था। और जब मैंने इसके साथ फाइट की थी तब हम दोनों में से उस दिन उस फाइट को किसने जीता था इस चीज का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला था। तो फिर अब भला ये यहाँ पे कैसे आ गया है? जिसके बाद आगे वो यही बात की हुंटे से भी पूछती है कि क्या तुमने इसे यहाँ पे बुलाया है, जिसपे वो उससे बताता है कि हाँ मैंने ही इसे यहाँ पे बुलाया है। और भला मैं तुम्हें कितनी बार ये बात बताऊं कि हम लोग एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री की सबसे ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हमने कम से कम 15 गैंग को ज्वाइन करके बनाया है। इसलिए तुमने इस बार एक बहुत ही ज्यादा गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया है यू बिच। और अब मेरे सारे भाई जो कि दूसरे कंट्री से है वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अब आगे वो तुम्हारी हड्डी पसली कर देंगे। तभी सुन के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उसे बोलती है कि क्या सही में ये लड़का 20 साल का हो के सब बकवास कर रहा है। जिसके बाद आगे सारा बोलती है कि भले ही ये सब बच्चों वाली बात हो पर इसके साथ अभी जो नया लड़का आया है वो उन सारे लोगों में से सबसे ज्यादा पावरफुल और टफ है जिनसे मैंने आज तक फाइट की है। तभी वो नया लड़का उसके पास आते हुए उसे बोलता है कि मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था जब मैं तुम्हारी हड्डी पसली करूंगा यू बिच सारा। जिसकी रिप्लाई में सारा बोलती है कि क्या मैं इसे अपने इस इंजर्ड हुए पैर के साथ भी हरा सकती हूँ। बट देन तभी लिम उसे बोलती है कि सारा अब आगे मैं तुम्हें इस चीज में थोड़ा भी इन्वॉल्व होने नहीं दे सकती क्योंकि अभी तुम और तुम्हारा पैर बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है, इसलिए अभी तुम बस पीछे रह के मेरा वेट करो। पर तभी सारा उसे चिल्ला के रोकते हुए बोलती है किसी ने प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि भले ही वो हैमबर्गर एक एक्स्ट्रा आदमी की तरह लगे पर आप उसे थोड़ा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। बट लिम उसकी एक नहीं सुनती और फिर सीधा उस नए लड़के के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर तभी वो लिम को देख के उसे बोलता है कि भला ये बिच कौन है और कहीं ये सारा की कोई चेली तो नहीं, पर है देखने में तो बिल्कुल एक टमाटर की तरह डिलीशियस लग रही है। तो फिर क्या बागे से मसला खत्म होने के बाद तुम आगे मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए चलोगी? पर फिर जैसे ही वो ये चीज को बोलता है लिम तुरंत उसे एकदम जोर का चाटा मार के बोलती है कि मैं तुम्हें पहले से एक बार क्लियर करके बता दे रही हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ फाइट करते वक्त तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारूंगी तब तुम आगे बाद में ये बहाना मत देना कि मैंने तो बस ये सोच के अपने गार्ड को डाउन रखा था कि मैं तो बस एक लड़की के साथ फाइट कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ अपना पूरा दम लगा के फाइट करो। और फिर सुनते ही वो लड़का तुरंत से लिम को एकदम जोर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो भी ये बोलते हुए इसका मतलब तुम फाइट करने में अच्छी हो। पर फिल्म तो उसके सारे पंचेस को एकदम इजिली ब्लॉक कर देती है और फिर आगे उसे उल्टा फेस में एकदम जोर का किक मारती है, जिसके लगते ही वो लड़का तुरंत चिल्लाते हुए जमीन में नीचे गिर जाता है। और फिर आगे वो उस नए लड़के को गले में अपने पैर से इतना जोर से किक मारती है कि उसकी हालत वहीं पर पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और इसी चीज को देख के सारा हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इसने तो उस लड़के को बस अपने एक अटैक में ही खत्म कर दिया। और फिर तभी हम आगे लिम को बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक में देखते हैं। पर इसी के साथ ये वीडियो पे खत्म होती है। तो गाइस इसका अगला पार्ट परसों ही आ जाएगा कंफर्म। तो फिर उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।